हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास ट्वेल्थ चैप्टर 4 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स आज जो करेंगे एक्सरसाइज 4.3 जो रिलेटेड है किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि पहले ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं कि इस में ट्रायंगल किस तरह का इंपॉर्टेंस होती है। तो 3 वर्टेक्स होते हैं ट्रायंगल के। ठीक है, ये 3 वर्टेक्स हैं जो किसी भी पॉइंट x1 y1, ठीक है, x2 y2 और x3 y3 पर डिपेंड है। ठीक है, तो हम पिछली क्लास में इसका एरिया क्या लिखा था हमने, कि हमने लिखा था 1/2 x1 y2 माइनस y3। ठीक है, आगे प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2, ये लिखा था। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल था। क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल ये था। ठीक है, अगर जिस ट्रायंगल की फॉर्मेशन ये है वर्टेक्स में, तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखा था, ये लिखा था। लेकिन हम डिटरमिनेंट में कुछ अलग तरह का ट्रायंगल लिखते हैं। वो क्या होता है, फॉर्मेशन लिखते हैं पहले। तो ये 3 पॉइंट हैं, तो हम क्या करेंगे, x को ना कॉलम 1 में रख देंगे, x को जो है ना कॉलम 1 में रख देंगे। तो x के तीनों पॉइंट को x1 x2 x3, ठीक है, और y को कॉलम 2 में रख देंगे, y1 y2 y3। अब क्या होगा कि हमें तो डिटरमिनेंट में स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। ये क्या होगी, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए हम इनको क्या यहाँ पे क्या किया था, 1 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 1 1 1। ठीक है, तो हम इसको डिटरमिनेंट के रूप में ऐसे लिख सकते हैं वर्टेक्स को। ठीक है, और लेकिन इसका एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट। ठीक है, क्या आएगा, हम इसको डेल से डिनोट करते हैं, डेल से डिनोट करेंगे, और क्या आ जाएगा, आप 1/2 लगाते हो ना, 1/2 है ना, 1/2 लगाते हो तो 1/2 भी यहाँ लग जाएगा। और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बस ये स्टेप हमारे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट्स कैसे आता है। अब हमें इसके बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी पड़ेगी। क्या हम वो 3 इंपॉर्टेंट बातें, कि जो आपके एरिया होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो फर्स्ट बात क्या है, नोट में लिख लेना, नोट में, कि जो एरिया होगा ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, क्या है, डिटरमिनेंट की कई बार वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव में भी चली जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव वैल्यू में चाहिए, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव में आता है स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, वो अगर हमें एरिया गिवन दे दिया और हमें कोई एलिमेंट निकालना हो या वर्टेक्स के पॉइंट निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, किस तरह के निकालेंगे, हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में निकाल सकते हैं। क्या है, इफ एरिया इज गिवन, यदि एरिया मेरा गिवन है,
वी यूज both positive and negative value of determinant for calculation ठीक है। बोल दिया कि एरिया अगर गिवन है कौन सा पॉजिटिव या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा एरिया कभी, ठीक है। वी यूज हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू की डिटर्मिनेंट के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को कैलकुलेशन कर सकते हैं। नंबर 3 बात क्या है, मैं कह दूं कि मेरा एरिया 0 आया तो मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब जो 3 पॉइंट है ना ट्रायंगल के वो एक ही लाइन पर स्थिर है, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर लाइन। उन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by 3 collinear point is 0, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट क्या था, तो एक लाइन पर स्थिर हो। तो एक लाइन पर कैसे स्थिर होंगे कि ये मेरी एक लाइन है, तो ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है, तो इसका एरिया क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये कोलिनियर पॉइंट होते हैं जो एक लाइन पर स्थिर हो। तो ये 3 बेसिक बातें थी हमारे ट्रायंगल के बारे में, और डिटरमिनेंट में ट्रायंगल कैसे यूज होगा वो भी बता दिया हमने आपको। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था, बस इतना ऐसा था। अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.3 में चलते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना जिसके वर्टेक्स ये दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो मैं इनमें से कोई 2 कर दूंगा, एक अपने आप खुद करना है। तो एक्सरसाइज 4.3, तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करता हूं मैं, क्या कि x1 दे रखा है, y1 दे रखा है, x2 दे रखा है, y2, x3, y3। तो हमें डिटर्मिनेंट में यूज कर देना है। इसको कैसे यूज करेंगे, सीधा ही फॉर्मूला में सीधा ही रख देते हैं, 1/2 आगे x के कॉलम 1 में 1, 6 और 4, ठीक है। ये x के तीनों पॉइंट है, x1, x2, x3। कॉलम 2 में y के पॉइंट रख देंगे 0, 0, 3, और लास्ट लाइन कॉलम 3 में 1, 1 कर देंगे। ये 1, 1 क्यों रखा गया, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करें ना, ताकि वो ही आंसर आ जाए, ठीक है। तो इसके आगे हम सोल्व करेंगे, तो इसको क्या है, डिटर्मिनेंट की तरह सोल्व कर देंगे, कर दो 1/2। ये 1 के साथ कंपेयर करूंगा, 0 × 1 मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर, चलो अच्छे से बता देता हूं मैं, 0, 3, 1, 1, क्योंकि इस 1 की रो और कॉलम छोड़ दिया हमने, -0, 6, 4, 1, 1 और प्लस में 1, 6, 4, 0, 3, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, बस अपने मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर आ जाए 1/2, 1, 0 × 1 -3, ठीक है। ये 0 हो जाएगा तो पूरा, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई किया इसने, +1, 6 तो ये 12 और -4, ठीक है। लास्ट वाली ब्रैकेट थोड़ी गलती हो गई कैलकुलेशन में, 6 × 3 = 18
और -0, ठीक है, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई, मैंने 0 को ध्यान नहीं दिया। तो आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 -3 और +18, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 15/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा क्वेश्चन, ये मैं इस मेथड से। तो सेकंड जो पार्ट है इसका अपने आप करना, डू योरसेल्फ, ठीक। मैं आपको थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट का थर्ड। क्या बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, तो 1/2। डिटरमिनेंट में क्या रखेंगे, -2, 3 और -1। ये क्या है, C1 में x के पॉइंट रखे हैं, C2 में y के पॉइंट रख देंगे, -3, 2, -8 और C3 में 1, 1, 1। यूजिंग डिटरमिनेंट, तो 1/2 मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, -2 की मल्टीप्लाई, 2 × 1 2, -+8, ठीक है। अब आगे -3 प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका आगे माइनस लगेगा ऑटोमेटिक, तो +3, 3 1 जा 3, -+1। नेक्स्ट +1 की मल्टीप्लाई, 3 8 जा -24 और +2, ठीक है, ये है। तो 1/2 सोल्व करेंगे तो -2 × 10 -20 +3 4 जा 12 -22, ठीक है। तो इसका आगे सोल्व करेंगे तो हम, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 -30। लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वी डू नॉट साइन ऑफ नेगेटिव बिकॉज ड्यू टू क्या, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये रखा। तो इसका मतलब क्या है, 30/2, क्या आंसर आएगा, 15 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था थर्ड पार्ट, आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट है, बोला एक कॉलोनियर में क्या है, एरिया 0 हो जाता है। कॉलिनियर में क्या है, एरिया हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट दिए हुआ है ना, इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। देखो कैसे, तो सोल्व करते हैं इसको। क्या 1/2 x के सारे पॉइंट C1 में A B C, B + C, A + C, A + B, ठीक है, 1 1 1। इसका एरिया जो है 0 है, 100 करना हमें, ठीक है। तो इसमें क्या करूं मैं, यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज लगाऊंगा। तो प्रॉपर्टीज से ही आसान होगा। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो क्या आएगा कि C1 में मैं क्या करूं, इंटरचेंज कर दो C1 + C2 को, ठीक है, C1 + C2 को इंटरचेंज कर दूं तो वो कैसे होगा, इंटरचेंज 1/2 A + B + C हो जाएगा, इधर भी A + B + C हो जाएगा, इधर भी A + B + C हो जाएगा, इधर क्या है, B + C, A + C, A + B, 1 1 1 इजिकल, ये तो रहने दो। अब क्या, कॉमन ले लो, किसको, कॉमन
ए प्लस बी प्लस सी को कहाँ से, फ्रॉम C1, तो आपका क्या आ जाएगा 1/2 कॉमन ए प्लस बी प्लस सी, और डिटर्मिनेंट में क्या है 1 1 1 बी प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी 1 1 1। तो हमें एक प्रॉपर्टी पड़ी थी कि जब कोई भी दो कॉलम और दो रो इक्वल हो जाए तो हम उसका एरिया, उसका मतलब वैल्यू क्या आती है 0, वैल्यू इज 0 ड्यू टू आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। ये आइडेंटिकल प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी। तो इसमें आइडेंटिकल कौन कौन सी है, C1 इज इक्वल टू C3, क्योंकि 1 1 की है ना सारी लाइन। तो इसका मतलब मैं क्या कहता हूँ कि जो वैल्यू आएगी 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, सॉरी इंटू 0, ठीक। तो इज इक्वल टू 0, तो ये मेरा क्या आएगा RHS। तो हमने इस तरह से इसको शो कर दिया, ठीक है। तो ये कैसा ट्रायंगल है, एक कोलिनियर ट्रायंगल है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टेक्स आर, ठीक है। तो मैं कोई एक पॉइंट निकाल रहा हूं, दूसरा पॉइंट खुद निकालना आप। सेम मेथड है, कोई भी चेंज नहीं करना। तो स्टार्ट करता हूं थर्ड का फर्स्ट पार्ट। वन बाई टू के 4 0, ये पॉइंट है ना x के। तो 0 0 2, यहाँ पर हम 1 1 1 लिख दें, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है, क्योंकि ऊपर दे रखा 4। तो 2 को उधर भेज देंगे इस 2 को, ठीक है। 2 को उधर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सोल्व कर दिया अपने। 0 इंटू 1 0 माइनस 2, ये तो 0 हो जाएगा दूसरा। तो लास्ट में +1, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो 2 के वो भी माइनस का +8 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप चेक करोगे -2k इज इक्वल टू 8 -8, ओके। तो -2k क्या आएगा 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 0, आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आपका आंसर, k की वैल्यू 0। तो सेकंड पार्ट अपने आप करना, ठीक है। हाँ, हमने क्या सेकंड बात क्या पढ़ी थी कि जब एरिया गिवन हो तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दोनों के लिए शो करना है ना। तो ये हमने शो किया प्लस के लिए, ठीक है, प्लस के लिए ये प्लस के लिए, ठीक है। अब हम शो करते हैं नेगेटिव के लिए। एक ये पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो 4 नेगेटिव 4 -4, तो हमें क्या निकाला था, यहीं से देख लेते हैं कि -2k + 8 इज इक्वल टू, यहाँ से -8, तो -2k इज इक्वल टू -8 -8, ओके। तो -2k इज इक्वल टू -16, तो कट गई माइनस से माइनस, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। दूसरा आंसर ये आपका, ठीक है। तो इस तरह से हमें दोनों निकालने हैं, एक तो प्लस के लिए निकालना है, एक नेगेटिव के लिए निकालना है, ठीक है। तो थर्ड का सेकंड पार्ट अपने आप करना। मैं फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। दोनों एक ही है क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़े पॉइंट अलग अलग दे रखे हैं। जो इसमें सिर्फ 2 पॉइंट हैं, हमें ट्रायंगल के कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ का फर्स्ट में क्या मान लेता हूं, लेट थर्ड वर्टेक्स विल बी क्या x और y, ठीक है, क्योंकि 2 वर्टेक्स तो दे रखे हैं 1 2 3 6। तो बस निकाल दो
क्या आएगा 1/2। इक्वेशन निकालने तो इक्वेशन हमेशा याद रखना 0 के इक्वल, तो इसका मतलब इसका एरिया भी कितने के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। हमने थर्ड वर्टेक्स माना ना, तो 1 3x। ठीक है, नेक्स्ट 2 6y 1 1 1 0 के इक्वल, क्योंकि इक्वेशन हमेशा 0 के इक्वल होती है। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो 1/2 को उस साइड भेज दिया तो ये तो 0 हो गया। तो यहाँ पे अपने कैलकुलेशन करते हैं सीधे कि 1 के साथ 6 इंटू 1 6 माइनस वाई, -2 के साथ 3 इंटू 3 -x। ठीक है, और आपका क्या आएगा 1 के साथ, इस 1 के साथ 3y -6x इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 6 माइनस वाई -6 प्लस 2x प्लस 3y -6x इज इक्वल टू 0। तो चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू आएगी, क्या इक्वेशन आएगी। 6 से 6 कट गया और कुछ नहीं है, तो 3y माइनस वाई 2y और 2x माइनस 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो 2 को कॉमन ले आएंगे तो क्या आएगा y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो, दोनों आंसर आपका राइट है। तो इसका मतलब सेकंड जो होगा, इसका सेकंड पार्ट ये भी अपने आप करना, ये भी अपने आप करना। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, जो बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन की तरह है कि लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 है। ठीक है, जिसके वर्टेक्स ये है, तो मैं क्या कहूँगा 1/2 वर्टेक्स 2 5 के। ठीक है, एंड -6 4 4 1 1 1 ये कितने के बराबर है 35। हमें यहाँ 35 की दो वैल्यू लेनी है। ठीक है, दो वैल्यू, तो एक तो 4 पॉजिटिव 4 प्लस 35 4 30 प्लस 35। ठीक है, और इधर लिख देखेंगे 4 -35, दो वैल्यू लेनी है ना। तो 1/2 को उधर भेज देंगे तो क्या आएगी ये वैल्यू कि क्या आएगी भाई, 2 को 70 हो जाएगा, वहां पे दूसरी साइड 70 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या सोल्व करूंगा, इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा ताकि आपको अच्छा दिखे। ठीक है, इसको 4 -35। ठीक है, तो 1/2 दोनों कंडीशन में हमने बराबर करेंगे। तो डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं 2 इंटू 4 इंटू 1 4 -4। ठीक है, नेक्स्ट -6 और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि सेकंड पॉइंट माइनस का होता है ना वैसे भी। तो 5 1 जा 5 माइनस के, नेक्स्ट 1 के लिए +1 20 -4 के इज इक्वल टू 70 प्लस का। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, सेम सिचुएशन लिखेंगे 2 इंटू 4 -4 प्लस 6 इंटू 5 माइनस के प्लस 1 इंटू 20 -4 के इज इक्वल टू -70। इधर -70 इधर +70। ठीक है, अच्छे से करना आप। तो इधर सोल्व करेंगे तो ये 0 प्लस 30 -6 के प्लस 20 -4 के इज इक्वल टू 70। इधर 0 प्लस
30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k माइनस 70। इस साइड 30 प्लस 20 50 हो गया, माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10k इज इक्वल टू 70। और इस साइड चेक करेंगे तो क्या है, 50 माइनस 10k इज इक्वल टू माइनस 70। ठीक है, तो कैलकुलेशन हो जाएगा कि -10k 70 माइनस 50, इसको सॉल्व करते हैं एक बार। -10k इज इक्वल टू 20, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2। k की वैल्यू क्या आई, -2। और इधर से क्या आएगी कि 50 को हटाओ, -10k इज इक्वल टू -70 माइनस 50। तो यहाँ से -10k की वैल्यू क्या आई, -120। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या है, 12। ठीक है, तो ये दो वैल्यू है आपकी, k की वैल्यू -2 और k की वैल्यू 12। तो इसमें जो कौन सा आंसर राइट होगा चेक करते हैं। -2 और 12, तो -2 और 12 आपका लास्ट ऑप्शन राइट है। तो इसके आंसर की जो पीडीएफ है ना, मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।